जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है। देखो, पहले रेलवे ने अपने TOR सौंप दिए, उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने भी अपने TOR सौंप दिए और आज जो है पोस्टल विभाग ने भी अपने 18 TORs सौंप दिए हैं, जिनमें से कुछ कॉमन सभी के लिए हैं और कुछ उनके अपने हैं। ये उनका लेटर है। ये इसमें TORs आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या सौंपे हैं उसने, तो उनके कुछ अपने हैं। तो इसी प्रकार से पूर्व सैनिकों के भी अपने TR है कुछ, वो जो सौंपने चाहिए। जैसे MSCP का 2006 से पहले का मामला है, वो ग्रेड पे दोबारा से लागू होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन है, उसका मामला है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी रैंक को पेंशन मिलनी चाहिए सभी को, ये सभी की तरफ से पॉइंट उठाए जा रहे हैं। और एक्स ग्रुप समान पेंशन का मामला है, फैमिली पेंशन का मामला है, सभी JSOs को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन आदि मिलनी चाहिए। तो साथियों, ये जो है पूर्व सैनिकों के TORs हैं, तो ये भी जो है सभी को पूर्व सैनिकों के जो संगठन हैं उनको सौंपने चाहिए और इनकी मांग बार बार उठ रही है। तो ये भी जब तक तो सौंपेंगे तो कम से कम ये भी इस पे कमीशन में अच्छा मौका है जो कि पूरा हो सकता है। तो ये भी साथियों सभी पूर्व सैनिकों का अनुरोध है कि ये भी TOR जो है उनके पास जाना चाहिए। और सभी जो भी ग्रुप हैं या पूर्व संगठन हैं या जो YouTube पर या किसी पर सोशल मीडिया में या जो भी बना रहे हैं, तो सभी को ये मुद्दे उठाने चाहिए ताकि जो है सभी पूर्व सैनिकों की बात ऊपर तक पहुँचे। और साथियों अगला है, कुछ पेंशनर्स को ECHS में रुपया जमा वापस मिलेगा, वो भी लेटर में आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, आपको हर रोज़ जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसलिए साथियों अभी देखते हैं। देखो, पोस्टल विभाग के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पोस्टल भारतीय पोस्टल RMS एडमिनिस्ट्रेटिव्स। तो उन्होंने अपने TOR सौंपते। सबमिटिंग स्टाफ साइड सजेशन रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs जो है सौंप दिए इन्होंने अपने DOPT के लिए, रेफरेंस DOPT। और ये 23/1/2025 को उसको रेफरेंस दिया इन्होंने। और ये देखो, इसमें जो कॉमन कुछ हैं वो तो इस प्रकार से कॉमन है, जैसे पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, वेलफेयर मेजर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन, ग्रेजुएटी, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये तो कॉमन है सभी के लिए, इन्होंने दिया हुआ है। फिक्सेशन ऑफ फिटमेंट पे फैक्टर एंड मिनिमम पे बेस्ड ऑन द डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेजेज विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड द ये। और कुछ साथियों जो इनके खुद के अपने हैं, ये जैसे है ये बाउंडेज का है, इनको भी हफ्ते का है, कोई जो है वो पूरा 5 दिन काम करते हैं, कोई 6 दिन काम करते हैं, तो उनके लिए है ये। तो ये इनको खुद के अपने हैं ये। और साथियों ये है 5 स्टेज अजूर्ड नॉर्म बेस्ड प्रमोशन, ये सभी के लिए है कि पाँच जो है प्रमोशन होना चाहिए। अब MSCP पहले जो है ACP जो है साथियों 2 मिलती थी 10-10 साल ईयर्स के ऊपर, और उसके बाद MSCP मिलने लगी है 3 8 के उस पर। तो अभी जो है मुद्दा उठ रहा है कि भाई 5 मिलने चाहिए हर 5-5 साल के ऊपर, तो प्रमोशन होना चाहिए MSCP का। तो ये साथियों ये सभी के लिए कॉमन है। रिवाइव ऑफ द एग्जिस्टिंग MSCP स्कीम फॉर एग्जांपल काउंटिंग hereby सीनियरिटी कोटा प्रमोशन ओनली MSCP स्कीम नॉन, ये जो है सभी के लिए है साथियों MSCP वाला। और ग्रेड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एवरी कैडर ओन्स इन 5 ईयर अचीविंग 5 स्टेज के ऊपर, ये भी जो है वो ये सब के लिए है साथियों। और जो है ये 50% पेंशन, ये भी सबके लिए है। UPS लागू होना चाहिए OPS की जगह जो है, ये भी सबके लिए है। तो ये जो है साथियों तो हाँ। और ग्रेड AB ट्रेनिंग प्ले विटल रोल इन द एवरी एम्प्लॉय हैंड्स कॉमन ट्रेनिंग पॉलिसी ऑल ग्रुप ABC एम्प्लॉयज। तो ये है इनका पर्सन का है। और LDC ULDC का है भी इनका है। तो साथियों इस प्रकार से कुछ TORs हैं जो है रिव्यू द रिकमेंडेशन CGCH फैसिलिटी, ये सबके लिए है। LTC का मामला भी है सबके लिए। उसके बाद जो है वेरियस डिपार्टमेंट, अगला है साथियों रिव्यू द रिकमेंडेशन हायर पे
scale those cadres education qualifications enhanced like postal sorting assistant and further constituent of the LSG HSG। ये उनका पर्सनल अपना मामला उनका है। रिव्यू द DDO's ड्यूटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड स्टैंडिंग ये भी गजटेड स्टेटस टू द HSG एंड ये गजटेड स्टेटस का है उनको देने के लिए। जिस प्रकार से हमारा JCOs का चल रहा है कि गजटेड ऑफिसर की जो पेंशन मिलनी चाहिए उसके प्रकार से उनका अपना है ये। और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी 5400 ग्रेड पे आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ HSG 4800। तो साथियों जैसे ये है कि अपना सूबेदार मेजर है उनको 4800 ग्रेड में आता है वो और 4 साल नौकरी करता है वो। तो इनका है कि भाई 4 साल नौकरी करने के बाद में जो है 5400 का ग्रेड में आना जाना चाहिए। इनका जो है जो भी 4800 ग्रेड वाले हैं उनको 5400 ग्रेड में अपने आप हो जाना चाहिए। तो ये उनका हिसाब साथियों। तो इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने 18 जो है रिव्यूइंग जो दिया है इन्होंने सिलेक्शन ग्रेड दिया है, मतलब 18 जो सौंपे इन्होंने TORs। तो साथियों हमारा जो है पूर्व सैनिकों के लिए भी अनुरोध है कि भाई इनका भी जो जाना चाहिए। पूर्व सैनिकों का बेचारे काफ़ी जो है वैसे तो बहुत सारे हैं पूर्व सैनिकों के लिए तो, लेकिन मेन जो हैं इनमें जो है जैसे MSP है। MSP तो अभी वो सभी के लिए लागू होगा। अब वो तो गवर्नमेंट अपने आप ही सुन लेगी क्योंकि वो तो अभी कोर्ट केस भी चला है। तो इस प्रकार से वो तो सब पे कमीशन में लागू होना ही है तो इसलिए मैं इसमें नहीं दिया हूँ। लेकिन मेजर है MSP नहीं मिल रहा 2006 से पहले वालों को। उसके बाद जो है डिसेबिलिटी पेंशन में भी जो मांग है काफ़ी उठ रही है तो वो भी चल रहा है। और सभी आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी रैंक ऑफ पेंशन ये साथियों बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सूबेदार से आए हैं, कोई सूबेदार मेजर से आए हैं ऑनरी रैंक मिला हुआ है लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, कोई ऑनरी लेफ्टिनेंट आए रखे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, ऑनरी कैप्टन उनको नहीं मिल रही है, हवलदार को नहीं मिल रही है, तो इनको नहीं मिल रही है। तो उनको जो है पेंशन का मामला है ये, और ये तो हो सकता है सुनाई भी हो जाएगा। और एक्स ग्रुप का जो सामान देखो 2016 से पहले आए हैं उनके लिए है 3200 के हिसाब से मिलता है और जो बाद में आए हैं उनके लिए 6200 मिलता है। तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी मामला उठा हुआ है। और साथियों जो सभी JCOs को गजटेड ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए ये भी एक मामला है। जो JCOs गजटेड ऑफिसर है तो उसको गजटेड ऑफिसर की पेंशन मिलना चाहिए। तो साथियों ये भी जो विसंगतियाँ समझो या ये अपनी मांग समझो या TOR समझो जो भी है इनको मुद्दा उठा करके मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसका मुद्दा उठा करके ऊपर तक पहुँचाना चाहिए। और इन पर 8th CPC में अगर इसके ऊपर नहीं सुनाई होगी तो फिर कभी नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर 8th CPC में फंड भी अलॉट होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई बजट भी अलग से नहीं अलॉट करना पड़ता है क्योंकि जो 8th CPC का बजट होगा उसी में सभी के लिए होगा वो। तो इसमें हो सकता है। तो साथियों ये मुद्दा भी जाने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो साथियों अगर इसको ज़्यादा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक लेटर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ पेंशनर्स को ECHS में जमा रुपया वापस मिलेगा। तो वो कौन कौन से पेंशनर्स हैं उनके लिए JCOs के लिए जैसे 67,000 है और जवानों के लिए 36-37,000 कुछ है। इसका है ऑफिसर के लिए 1,20,000 है, इस प्रकार का है। तो ये लेटर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये भी लेटर आप देख सकते हैं कौन कौन कैटेगरी हैं जिनको ये वापस मिलेगा। तो साथियों ये लेटर है, ये CPN ग्राम में किसी ने लेटर डाला था तो उनको ये पैसा वापस मिलने के लिए आया है। तो ये दिया हुआ है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ मोटा मोटा आपको कैटेगरी दिखा रहा हूँ। प्लीज़ रेफर योर CPN ग्राम, ये दिया हुआ है। और इट इज इंडिपेंडेंट दैट द एज पर एग्जाइटिंग पॉलिसी प्रीवियस इशूड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ECHS membership is granted to eligible person on payment of one-time contribution amount. One-time contribution में however exemption from payment of one-time contribution has been sanctioned to the following. लेकिन जो कैटेगरी हैं इनको जो इनसे एग्जाम्पशन कर दिया, मतलब इनको छूट दे दी गई है। अगर इसमें इन्होंने पैसा जमा कर दिया है तो उनको ये पैसा वापस मिल जाएगा जो भी जमा किया। अभी JCOs का तो होता है 67,000 अभी कटता है, जवानों का मेरे ख्याल 36-37,000 कटता है, ऑफिसर का 1,20,000 कटता है। तो ये अगर जिस हिसाब से जो कटा होगा वो उनको वापस मिल जाएगा। तो कौन कौन है जो pre-1996 साथियों, जो 2096 से पहले जो भी साथी आए हैं अगर उनको कुछ पैसा जमा किया हुआ है उस समय तो वो पैसा उनका वापस ले सकते हैं। ये लेटर है 13 अप्रैल 2007 का, इसके अनुसार, ठीक है नहीं। वार विडोज
MOD लेटर नंबर है 8 अप्रैल 2004 का। वार विडोज हैं वो भी अपना पैसा अगर जमा कर दिया तो वापस ले सकती हैं। वार डिसेबल्ड पेंस जो लोग हैं, MOD लेटर नंबर जो है 24 जुलाई 2005 का है और 7 फरवरी 2006 का है। और लेटर नंबर जो है इस प्रकार से जो है इन लेटरों के अनुसार वो अपना पैसा वापस ले रखे हैं। इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अप्रोच कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस टू असर्शन योर एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड ऑफ द वन टाइम ECHS कंट्रीब्यूशन। तो आप जो है अपने रिकॉर्ड ऑफिस को जो है इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं वन टाइम ECHS कंट्रीब्यूशन के लिए, इफ डीम्ड फिट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी मेंशन एट पैरा 2। अगर उस पैरा 2 के अनुसार अगर आप जो है मेंशन हैं तो आप जो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। वी विश यू एंड योर फैमिली मेम्बर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो साथियों ये था जो लेटर है तो ये मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि साथियों जो है पूर्व सैनिकों के भी कुछ जो सूचनाएं हैं या कुछ त्योहार हैं जैसे प्रकार से ये मैं बार बार इसमें करता रहता हूँ। बहुत से साथियों तो मेरे को पता नहीं क्या लिख देते हैं कि आप क्यों इतना बोल रहे हो, क्यों इतना इनको कर रहे हो, लेकिन मैं तो उसकी परवाह नहीं करता हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ। तो साथियों आप लोग भी इनको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे साथियों को भी मोटिवेट करो कि ये मुद्दा उठा करके और आप सबकी सुनाई हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे